नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखाएंगे वॉर जोन से आ रही 50 बड़ी खबरें। गाजा के पास जैतून में क्रैश हुआ है इजरायल का ड्रोन, घर पर गिरे ड्रोन से भारी नुकसान। हमास के टनल को ध्वस्त करने के लिए इजरायल स्पंज बॉम्ब का कर सकता है इस्तेमाल। इजरायल ने इस नए बॉम्ब का किया है आविष्कार। हमास के टनल के लिए इजरायल का एक और प्लान, घातक नर्व गैस छोड़ने की तैयारी, यूएस डेल्टा फोर्स को दी जिम्मेदारी। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला, आईडीएफ ने हमास की सुरंगों को किया टारगेट, सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाकों के मौत का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक 1,25,000 इजरायलियों ने घर छोड़ा, हमास के हमलों की वजह से लिया फैसला। गाजा में इजरायल के हवाई हमले में बाल बाल बचा परिवार, सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में दहशत, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आवाजाही हुई बंद। इजरायल की गाजा पर नए हमले में आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हुआ, मलबे के नीचे दबे कई लोग। इजरायल की इन्फेंट्री, आर्मर्ड और इंजीनियरिंग फोर्स ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ गाजा पट्टी पर हमला किया, हमास के कई ठिकाने तबाह हुए। हमास की दुनिया से अपील, गाजा पर हमला रोकने की करे मांग, राफा बॉर्डर खोलने की मांग। वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर पर इजरायल का हमला, पानी की पाइपलाइन को बनाया गया निशाना, वीडियो जारी किया। गाजा में इजरायल का हमला, इमारत को निशाना बनाया, आग की लपटें उठी, हमले के बाद इमारत ध्वस्त हुई। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर की बड़ी धमकी, कहा गाजा बनेगा इजरायल की कब्रगाह। बंधकों पर ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, हमास बंधकों को छोड़ने को तैयार, तेहरान को सौंपने पर राजी। गाजा पट्टी से हमास ने दक्षिणी इजरायल पर दागे रॉकेट, अशदोद और एस्कलोन शहर को बनाया निशाना, रिहायशी इलाके में अफरा तफरी। इजरायल के पेटा टकवा शहर पर हमास का रॉकेट अटैक, कई बड़ी रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इजरायल और हमास के बीच 21वें दिन भी भीषण जंग जारी, तेल अवीव पर हमास ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। उत्तरी गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का भीषण हमला, हेलीकॉप्टर से भी हमास लड़ाकों पर की फायरिंग। इजरायल के रिशन लेजियोन में पूरी रात होते रहे धमाके, हमास के रॉकेट हमले में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान। उत्तरी वेस्ट बैंक के जनिन में इजरायली सेना के वाहनों पर हमला, आईडीएफ जवानों ने भी की जवाबी फायरिंग। गाजा पट्टी में 7 अक्टूबर को हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हमास लड़ाके आम लोगों पर कर रहे अंधाधुंध फायरिंग। उत्तरी गाजा पट्टी में रात भर इजरायल ने की बमबारी, हेलीकॉप्टर का किया गया इस्तेमाल, भारी नुकसान। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की नाहल ब्रिगेड का वीडियो आया सामने, वीडियो में हमास लड़ाकों के साथ मुठभेड़। इजरायल ने तिबिरियास इलाके से गाजा की तरफ दागी मिसाइल, हमास के ठिकाने को बनाया निशाना। सेंट्रल इजरायल के कई शहरों में रॉकेट अटैक, आयरन डोम ने कई रॉकेट को किया नष्ट। तेल अवीव में दहशत का माहौल, हवाई हमलों के चलते बज रहे हैं सायरन, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद। गाजा में जमीनी हमले की तैयारी में जुटी इजरायली सेना, आईडीएफ जवानों ने गाजा बॉर्डर पर किया युद्धाभ्यास, घर में घुसकर दुश्मन को ढेर करने के लिए ट्रेनिंग। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की यहालों में यूनिट एक्टिव, जमीन में दबे विस्फोटकों और आईईडी को पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने में जुटे जवान। इजरायल के हमले से गाजा में भीषण तबाही, सैटेलाइट तस्वीर में दिखा तबाही का मंजर, पूरा शहर मलबे में दिखा तब्दील। हमास का खुफिया प्रमुख शादी बरूद मारा गया, आईडीएफ के हवाई हमले में मारा गया, 7 अक्टूबर हमले की साजिश में था शामिल। 21वें दिन इजरायल के साथ जंग में हमास को बड़ा नुकसान, आईडीएफ के हवाई हमले में हमास के 3 लड़ाके मारे गए। बंधकों को लेकर हमास के प्रवक्ता अबू ओबैदा का बड़ा दावा, कहा इजरायल के हवाई हमले में 50 बंधक मारे गए। हमास इजरायल जंग में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 18,000 से ज्यादा लोग घायल, मरने वालों में 2,913 बच्चे शामिल। गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हवाई हमलों में 8 से ज्यादा घर नष्ट हुए, कम से कम 15 लोग मारे गए। इजरायल सेना ने हमास लड़ाके को किया गिरफ्तार, आईडीएफ को देखकर भाग रहा था लड़ाका। गाजा में परिवार के मारे जाने के बाद बच्चे का दिल दहला देने वाला वीडियो, मलबे पर खड़े होकर रोने की तस्वीर। गाजा के अस्पतालों में घायलों का नहीं हो पा रहा इलाज, सुविधाओं की भारी कमी। जंग के बीच तेल अवीव में वॉर कैबिनेट की बैठक, पीएम नेतन्याहू ने सेना के बड़े अफसर के साथ की बैठक, युद्ध में आगे की रणनीति पर चर्चा की। इजरायल से जंग के बीच कताइब हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, कहा वर्षों तक जंग के लिए तैयार है। मॉस्को दौरे पर हमास के प्रतिनिधिमंडल ने रूसी उप विदेश मंत्री से की मुलाकात, इजरायल ने जताया कड़ा विरोध, कहा आईएसआई से भी खतरनाक है हमास। ईरानी उप विदेश मंत्री ने मॉस्को में लावरोव के प्रतिनिधियों से की मुलाकात, युद्ध के हालात पर चर्चा की।
अमेरिका में इजरायली छात्रों पर हमला, झंडा जलाने की कोशिश। लुइसियाना में प्रदर्शन के दौरान हुई घटना। मिस्र के ताबा में रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल से हमला, 6 लोग घायल हुए। ताबा में मिसाइल हमले पर मिस्र का बयान, कहा हमला करने वाले को करारा जवाब देंगे। सीरिया में अमेरिका का अटैक, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर F-16 विमानों से हमला किया गया। पेंटागन का बयान, कहा अमेरिका ने सीरिया में ईरान से जुड़ी सुविधाओं पर हमला किया। बंधकों को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट, लिखा अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर 24 घंटे कोशिश जारी। यूएन में ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, कहा अमेरिका फिलिस्तीन में नरसंहार करवा रहा है। जंग के बीच ईरानी सेना का बड़ा युद्धाभ्यास, सेना अभ्यास को इक्तदार 1402 नाम दिया गया। और कायरा सम्मेलन के बाद संयुक्त बयान जारी कर कहा गया, आत्मरक्षा के बहाने फिलिस्तीनियों के अधिकारों की उपेक्षा गलत है।